नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। नागालैंड फायरिंग पर गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बयान दिया। अमित शाह ने कहा कि यह गलत पहचान का मामला है। अमित शाह ने कहा कि सेना के संदिग्ध समझकर फायरिंग की और वाहन में 8 लोग सवार थे। फायरिंग में 6 लोग मारे गए। शाह ने कहा कि सेना के 21 पैरा कमांडो को जानकारी मिली थी कि मोन जिले के तुरु इलाके में संदिग्ध विद्रोहियों की आवाजाही हो सकती है। इसके बाद सेना ने वहां पर जाल बिछाया, लेकिन एक गाड़ी वहां से गुजर रही थी और सेना के आदेश पर भी ये गाड़ी नहीं रुकी, जिस वजह से सेना ने गाड़ी को संदिग्धों के होने की आशंका के चलते गोलियां चलाई। गुरुग्राम में बीजेपी की तरफ से 2 दिवसीय जिला प्रशिक्षण कार्यशाला एवं जिला कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ शामिल हुए। बैठक में हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश लाल और सोना से पूर्व विधायक तेजपाल तंवर समेत कई कार्यकर्ता व नेता मौजूद रहे। बैठक में कई परियोजनाओं के मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। इस बीच ओपी धनखड़ ने कहा कि कार्यकर्ताओं में सीखने की प्रवृत्ति और धैर्य होना जरूरी है। बीजेपी की 19 दिसंबर को मंडल बैठक भी होगी, जो प्रदेश के सभी 308 मंडलों में आयोजित की जाएगी। यह बैठक में करीब 100 कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रहेगी। आगामी बैठकों में नगर निगम के चुनाव, पंचायत के चुनाव, नगर पालिका के चुनाव पर विशेष चर्चा की जाएगी। एचपीएससी भर्ती घोटाले पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि घोटाले का खुलासा खुद सरकार ने किया। एससीएस अधिकारियों को गिरफ्तार करके कार्रवाई की जा रही है। पूर्व सीएम हुड्डा पर पलटवार करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उनकी सरकार में जो भर्तियां हुई थी वो कोर्ट ने बर्खास्त की। इनेलो सुप्रीमो से भी दुष्यंत चौटाला ने सवाल किया कि अगर उन्हें कोई अनियमितता दिखती है तो वो बताएं, उनमें सुधार करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल को काला इतिहास बताने वाले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बयान पर गीता भुक्कल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने से पहले जेजेपी और बीजेपी के नेता अपने गिरबान में झांके हैरानी की बात है कि 700 किसानों की शहादत कराने के बाद भी आरोप लग रहे हैं। भुक्कल ने कहा कि देश की जनता बीजेपी और जेजेपी शासनकाल का काला अध्याय खुद देख रही। उन्होंने दुष्यंत चौटाला को सलाह दी कि प्रदेश को पीछे ले जाने की बजाय आगे ले जाने का प्रयास करें। पलवल के गांव रूधी में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने लगभग 2 करोड़ की लागत से हुए सड़क निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि लगभग 62.5 लाख रुपए की लागत से गांव रूधी से लाड़िया का करीब 1 करोड़ 33 लाख रुपए लागत से रूधी से बामनी खेड़ा तक सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा। पलवल के चौमुखी विकास कार्य को पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। नेशनल हाईवे 19 पर लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए पुलों का निर्माण होगा। मलकगढ़ के सीपी गांव में फरीदाबाद प्रशासन की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें परिवहन एवं खनन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने पौधारोपण किया। बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए, उन्हें श्रद्धांजलि दी। पलवल में अमृत महोत्सव के अंतर्गत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 66वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। पलवल के उपायुक्त कृष्ण कुमार ने रिबन काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही मां सरस्वती और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चित्र पुष्प अर्पित किए। यमुनानगर के जिला सचिवालय में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त पार्थ गुप्ता, पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल के साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। पार्थ गुप्ता ने कहा कि आज हम यही लोगों को संदेश देना चाह रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो सिद्धांत लोगों को सिखाए थे उनको याद रखना चाहिए। महेंद्रगढ़ के अंबेडकर भवन में महापरिनिर्वाण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। डॉक्टर बनवारी लाल ने अंबेडकर भवन के विकास के लिए अपने निजी कोष से 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सामाजिक नवजागरण के अग्रदूत और आधुनिक राष्ट्र के शिल्पकार थे बाबा साहेब। बाबा साहब अम्बेडकर के 66 परिनिर्वाण दिवस पर कैथल के वाल्मीकि सामुदायिक केंद्र ने संविधान बचाओ गरीब बचाओ रैली का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में दलितों के अधिकारों का हनन हो रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे। बेरोजगारी पर भी सुरजेवाला ने कहा कि सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार चरम पर है। अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने महिला सशक्तिकरण, राष्ट्रीय सशक्तिकरण और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की, जिसमें उन्होंने सशक्तिकरण का मतलब बताया और सभी महिलाओं को अपनी आवाज समाज में किस तरीके से उठाएं, इसके लिए छात्राओं को समझाया।
साथ ही मेयर शक्ति रानी शर्मा ने स्टूडेंट्स को कड़ी मेहनत के साथ काम करने की सलाह दी। इस दौरान स्टूडेंट ने कई प्रतियोगिता भी मेयर शक्ति रानी शर्मा के सामने पेश की, जिसमें मेयर ने उनको काफी सराहा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है, तीसरे लहर को टाला जा सकता है। दिल्ली में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला केस आते ही सरकार अलर्ट हो गई। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि नए वेरिएंट को लेकर घबराने की जरूरत नहीं। देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब तक देश में ओमिक्रॉन के कुल 21 केस सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 7 नए मामले आए सामने। राजस्थान में एक ही परिवार के 9 व्यक्ति कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए। न्यूयॉर्क में ओमिक्रॉन के 3 नए मामले आए सामने, जिसके बाद शहर में हड़कंप मच गया। दिल्ली में कोरोना के 63 नए मामले, जिसके बाद संक्रमण दर बढ़कर 0.11% हो गई। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 48 नए केस, 1 मरीज की मौत हुई। यूपी में कोरोना के 27 नए मामले, राहत की बात यह किसी की मौत नहीं हुई। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने पेट्रोल डीजल वाले कमर्शियल वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाया। इस दौरान नेशनल हाईवे 8 के जरिए दिल्ली में प्रवेश करने वाले कमर्शियल वाहनों को गुरुग्राम में रोक दिया जा रहा है। सोनीपत में जिला उपायुक्त ने स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए। इसके बावजूद निजी स्कूल अपनी मनमानी करते हुए स्कूल खोल रहे हैं। स्कूल प्रिंसिपल ने मीडिया के कैमरे को देखकर बताया कि बोर्ड की कक्षाओं में फॉर्म भरने के लिए 8वीं, 9वीं और 10वीं और 12वीं के छात्रों को बुलाया गया है। जबकि रियलिटी चेक में छोटी कक्षाओं के मासूम बच्चे भी नजर आए। स्कूल प्रशासन ने कहा कि छोटे बच्चों के स्कूल आना अलाउड है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार के एनसीआर में स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं, जिस फैसले से स्कूल संचालक काफी निराश हैं। गुरुग्राम में कई निजी स्कूल संचालकों ने प्रेस वार्ता की और कहा कि इन आदेशों से बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। स्कूल संचालकों ने कहा कि प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार कोई दूसरे कदम उठाए, न कि स्कूलों को बंद करे। चरखी दादरी में छात्राओं ने बस स्टैंड के पास जाम लगा दिया, जमकर प्रदर्शन किया। छात्राओं का आरोप है कि बस चालक बस स्टॉप पर बस नहीं रोकते। इस दौरान छात्राओं ने जाम लगाया। प्रदर्शन कर रही छात्राओं को पुलिस और रोडवेज अधिकारियों को समझाकर जाम को खुलवाया। प्रदेश भर से आई आशा वर्कर ने स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज के निवास के बाहर अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। आशा वर्कर्स ने कहा कि जब तक अनिल विज से बात नहीं होती वे दिन रात धरने पर बैठी रहेंगी। आशा वर्कर ने कहा कि वैक्सीनेशन के समय जो भी आशा वर्कर वहां कार्यरत थी उनको सरकार की तरफ से 1000 रुपये प्रतिमाह दिया जा रहा था, जो अब सरकार ने बंद कर दिया है। चरखी दादरी में आंगनबाड़ी वर्कर ने प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आंगनबाड़ी जिला प्रधान ने बताया कि हमारा 5 महीने का वेतन बकाया उसे निकलवाया जाए और हमारे ऊपर बेवजह प्रेशर बनाया जा रहा है। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव परवान पर है। महोत्सव में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही, तो कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा भी सिर पर मंडरा रहा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में सोशल डिस्टेंसिंग धज्जियां उड़ने के साथ ही अधिकांश लोग मास्क पहनना जरूरी नहीं समझ रहे हैं। जिला उपायुक्त ने कहा कि कोरोना का खतरा भी टला नहीं, ऐसे में लोगों को नियमों का पालन करना चाहिए। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी के लगाए गए स्टॉल्स न सिर्फ लोगों को जागरूक करने का अच्छा माध्यम है, बल्कि लोग भी यहां पर पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इन स्टॉल्स में सड़क सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा का अधिकार, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, लोक अदालत, घरेलू हिंसा, साइबर क्राइम जैसे मुद्दों के फ्लैक्स लगाए गए ताकि लोग उन्हें पढ़कर जागरूक हो सकें। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी प्रभारी और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने बताया कि लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से 3 स्टॉल लगाए गए हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर हरियाणा बाल आश्रम में रह रहे बच्चों के सामान की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बच्चों को बनाए गए वेस्ट मटेरियल पेंटिंग्स के लोग धड़ाधड़ खरीदारी कर रहे हैं। कमाए हुए पैसों को बच्चों के खातों में सीधा जमा कराया जाएगा, जो उनके लिए भारी प्रोत्साहन रहेगा। कमल शर्मा ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से स्टॉल लगाया गया, जिससे बाल आश्रम में रहने वाले बच्चों की हस्तकला और प्रतिभा सामने निकल कर आ रही है। कोसली में नेकी की दीवार कार्यक्रम के तहत सामाजिक संस्था द्वारा जरूरतमंद लोगों से कपड़े इकट्ठे किए जाते हैं। वहीं इस कार्यक्रम का वितरण रूप से कोसली एसडीएम और डीएसपी ने गरीबों को कंबल वितरित कर शुभारंभ किया। जुलाना में बिजली विभाग सख्त हो गया है। विभाग ने ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की है जिन्होंने पिछले काफी समय से बिल नहीं भरे और उनके कनेक्शन काटने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। हरियाणा रोडवेज जुलाना का 8 लाख का बिल था बकाया, काटा कनेक्शन
इसी कड़ी में हरियाणा रोडवेज बस स्टैंड का 8 लाख रुपए का भी बिल बकाया था, जिसका कनेक्शन काट दिया गया। सीमा सुरक्षा सहयोग का दावा करने वाली हरियाणा पुलिस पर गोहला में गंभीर आरोप लग रहे। रताखेड़ा की ग्रामीणों ने गोहला पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की। पुलिस पर युवक को नशीली गोलियों के झूठे मामले फंसाने का आरोप लगे। युवक के पक्ष में सैकड़ों ग्रामीण पुलिस स्टेशन पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। पुलिस पर लगाए गए सभी आरोपों को पुलिस ने नकार दिया है। पुलिस ने कहा कि नियम अनुसार कार्रवाई की गई। नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान चलता रहेगा। जगाधरी के मुजिम्बल गांव में 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया, जिसमें साडूरा एमएलए रेणु बाला और डीएसपी प्रमोद विशेष अतिथि के तौर पर पहुंचे। मेले में दंगल आकर्षण का केंद्र बना है, जिसमें अलग राज्यों से आए पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। जबकि दादी के कान्हा गांव में किसान धर्मेंद्र ने पीएम मोदी से प्रेरणा पाकर रेतीली जमीन में ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल कर अंजीर, बादाम, अखरोट, रामफल, खुरबानी की खेती कर रहे हैं। इस क्षेत्र को डार्क जोन घोषित किया हुआ है, लेकिन किसान धर्मेंद्र की लगन से आज इस धरती पर कई तरह के फल लगे हुए हैं। पंजाब के बोर्ड जवाहर सिंह वाला जिला फरीदकोट में गुरु ग्रंथ साहिब बेअदबी मामले में एसआईटी जांच के लिए सिरसा पहुंची। सिरसा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन भी उनके साथ मौजूद रही। करीब 1 घंटा तक यहां पर बातचीत हुई, जिसके बाद टीम डेरा सच्चा सौदा के लिए रवाना हो गई। टीम का नेतृत्व आईजी सत्येंद्र पाल सिंह कर रहे थे। दादी के 2 जून 2013 में पंजाब के बोर्ड जवाहर सिंह वाला जिला फरीदकोट के गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मामला सामने आया था। फतेहाबाद के हंसपुर पैक्स में खाद घोटाले के करोड़ों रुपए का मामला सामने आया। सदर पुलिस ने मामले प्रबंधक देवीलाल विक्रेता के खिलाफ मामला दर्ज कराया। प्रबंधक और 2 विक्रेताओं पर 2 करोड़ की खाद बाजार में बेचने के आरोप लगे थे। पुलिस ने सहायक रजिस्ट्रार की शिकायत पर धारा 419-420 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। भिवानी के ईश्वरदार गांव में सीएम फ्लाइंग और सीआईटी की टीम ने सरकारी यूरिया की दुकान पर छापेमारी की। सरकारी यूरिया की दुकान पर यूरिया खाद ब्लैक में बेची जा रही थी। दुकान पर छापेमारी कर खाद के कट्टे बरामद किए गए। फिलहाल दुकानदार मौके से फरार हो गया, जबकि दुकान के कारिंदों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। फतेहाबाद के हमजापुर गांव में देर रात गुरुद्वारे में घुसे शख्स ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। गुरुद्वारे के अंदर गुल्लक को तोड़ते हुए सीसीटीवी में कैद चोर की तस्वीरें। चोर के द्वारा काफी देर तक गुल्लक तोड़ने की कोशिश की गई। गुल्लक नहीं टूटने पर चोर ने गुल्लक को उल्टा कर नकदी चुराई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। बहादुरगढ़ में खाने के पैसे मांगने पर ढाबा संचालक की कार सवार युवक ने 4 गोलियां मार दी और मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया है। सोना के वार्ड नंबर 17 में एक पढ़ी लिखी आर्किटेक्ट महिला ने ससुराल वालों के तानों से परेशान होकर अपने जीवन लीला समाप्त कर ली। महिला की शादी को अभी 3 साल ही हुए थे। उसका 1.5 साल का एक बेटा भी है। मामले में विवाहिता के परिजनों ने महिला के ससुराल वालों पर हत्या की गंभीर आरोप लगाए हैं। सिरसा की गांव नरेर खेड़ा में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मामले में विवाहिता के परिजनों ने ससुराल वालों पर गला घोंटकर हत्या किए जाने का आरोप लगाया। भारत ने न्यूजीलैंड को मुंबई टेस्ट में 372 रन से बड़ी हार हासिल की है। इसके साथ उसने 2 टेस्ट मैच की सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली। भारत ने मुंबई टेस्ट जीतने के लिए न्यूजीलैंड के सामने 540 रन का लक्ष्य रखा था, जिसे न्यूजीलैंड पार नहीं कर पाई। 167 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। हिमाचल प्रदेश में पलचान, सोलंग नाला और जलोड़ी दर्रा में सर्दी का पहला हिमपात हुआ है। बर्फबारी से शिमला, कुफरी और नारकंडा में सैलानियों की आमद में भारी इजाफा हुआ है। मनाली और चंबा में झमाझम बारिश हुई है। ताजा बर्फबारी की वजह से एचआरटीसी केलांग डिपोज ने कुल्लू और मनाली के लिए केलांग और उदयपुर से चलने वाली बसों को बंद कर दिया है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी हो रही। गुलमर्ग की सुंदर वादियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते के आसार। नई दिल्ली में 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में पुतिन ने हिस्सा लिया। प्रेजेंटेड बाय 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि वेटॉनिक हेमपुष्पा।
इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला का जेजेपी पर वार, बोले इनेलो के गद्दारों के साथ नहीं होगा कोई समझौता, अनुशासनहीनता को कभी नहीं किया बर्दाश्त, कहा जेजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में मची है भगदड़। गुरुग्राम में हरियाणा बीजेपी की 2 दिवसीय जिला प्रशिक्षण कार्यशाला, प्रदेश अध्यक्ष यूपी धनखड़ ने किया शुभारंभ, 2 दिन तक संगठनात्मक और अन्य विषयों पर प्रशिक्षण सत्र का होगा आयोजन। सोनीपत में स्कूल बंद करने के आदेशों की अनदेखी, प्रिंसिपल ने बोर्ड कक्षाओं के फॉर्म भरवाने का बहाना बनाकर खुलेआम खोला दून पब्लिक स्कूल। फरीदाबाद और गुरुग्राम निजी स्कूल एसोसिएशन ने भी स्कूल खोलने की मांग की। फतेहाबाद के हंसपुर पैक्स में करोड़ों के खाद्य घोटाले का मामला, पुलिस ने प्रबंधक और 2 विक्रेताओं के खिलाफ केस किया दर्ज, आरोपियों पर करीब 2.25 करोड़ की खाद्य बाजार में बेचने के लगे थे आरोप।